नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, सावन मास, कार्तिक मास कहा जाता है कि साल में पड़ने वाले ये 2 महीने सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। इस महीने में कौन कौन से आप लोग को व्रत रखने हैं, किस प्रकार से सोमवार के दिन पूजा करना है। कहा जाता है कि ये महादेव का महीना है और कार्तिक मास विष्णु भगवान का महीना है। असंभव से असंभव चीज भी यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य में भी यदि दुख लिखा हो तो उसको काट करके आपको सफलता देते हैं। तो यदि आपकी कोई उच्च मनोकामना हो, कोई ऐसी चीज है जो कि आप हर जगह जाते हो और पूर्ण नहीं होती, तो मात्र शिवालय में जो मैं आज उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय कीजिएगा। निश्चित अगले सावन तक आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपको किसी क्षेत्र में तरक्की चाहिए या फिर से आपको कर्ज हो, अपना नया घर हो। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और सबसे जरूरी ये चीज़ है कि कौन कौन से कार्य आप लोग को करने हैं, कौन सा व्रत करना चाहिए, तो और सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे और कौन कौन सी तैयारी आप लोग को पहले कर लेनी है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि यदि समृद्धि की वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, शुद्ध सात्विक जानकारी पानी है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी प्रेरणा मिलता रहे और मुझे बल मिलता रहे, ताकि आप लोग को ऐसी जानकारी देती रहूँ। सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि सावन मास 22 जुलाई से प्रारंभ है और ये समाप्त होगी 19 अगस्त को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब 4 सोमवार पड़ता है, उससे भी बड़ा कहा जाता है महीना तब होता है जब 5 सोमवार पड़ते हैं। तो इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। बाकी इस बार तिथियों में कोई संशय नहीं है, कोई 2 मास वगैरह नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग 5 सोमवार का व्रत रखेंगी और 5 सोमवार आप लोग शिवालय में जाकर के पूजा करेंगी। दूसरी चीज, नई बहुएं जो हैं, जो लोग की गांव में रहती हैं और नहीं जा सकती हैं शिवालय में पूजा करने, वो घर में भी शिवलिंग बना करके, गमले की मिट्टी से शिवलिंग बना करके भी आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन हाँ, सावन मास में शिव जी की पूजा करना का खास तौर से सुहागिनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और कुंवारी लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो कौन सा एक उपाय करेंगे जिससे कि उनका विवाह शीघ्र हो जाए। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई। और देखिए, शिवालय में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए यदि आप चाहेंगे कि हम आराम से एक एक चीज़ चढ़ा करके पूजा करें तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि लोटा लीजिए, लोटे में जल भरिए और उसमें आप लोग बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र में डंठल नहीं होने चाहिए और उस पर राम राम पीले चंदन से अवश्य लिख दीजिएगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई थी, मैं सोचती हूँ कि किसी से किसी कारणवश त्रुटि ना हो पाए। और जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, यानी आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो वीडियो को पहले पूरा देखा कीजिए। दूसरी चीज, उसमें कोई फल डाल दीजिए जिससे कि भोग के लिए हो जाए। और उसमें आप लोग चाहें तो समी का पत्ता, सफेद मंदार का फूल। और देखिए, इसके सिवा भी आप लोग को कुछ ऐसे कार्य हैं जो शिवालय में यदि मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो जरूर मैं बता रही हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा। और ये लोटा का जल ले जा करके, क्योंकि मैं भी मंदिर जाती हूँ और देखती हूँ काफ़ी भीड़ रहता है, तो आप लोग शिवालय पर गिरा करके बाहर जा करके धूप बत्ती वगैरह जला करके भी दिखा सकते हैं। कोई कथा पढ़नी है सावन मास में, आप लोग को आरती करनी है, तो आप अपने घर भी आकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में हम देखते हैं कि दीपक नहीं जलाने देते हैं लोग, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, पानी से फर्श वगैरह पूरा भीगा रहता है। तो आप घर भी आकर के स्थिर से पूजा कर सकते हैं। मात्र शिवालय में एक ही सावन मास का मेन पूजा करने का उद्देश्य रहता है कि आप लोग शिवलिंग पे अपने हाथों से जल गिरा दें। यही सबसे पवित्र चीज होता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जो लोग देवघर जाते हैं वो मात्र जल लेकर के ही जाते हैं, बाकी सब आरती पूजा आप अपने घर भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, सुहागिन महिलाएं इस महीने में कहा जाता है कि श्रृंगार भर भर के किया जाता है, इसलिए आप अगर चाहें तो हर सोमवार के दिन पार्वती माता के लिए सिंदूर बिंदी ही सही, लेकिन जरूर लेकर के जाइएगा श्रृंगार की सामग्री लेकर के। इससे सौभाग्य होने का आशीर्वाद भी मिलता है, माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो भी चाहें तो सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें सिंदूर मत आप लोग चढ़ाइएगा। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग, एक चीज़ बता रहे हूँ कि क्या अगर खड़े होकर के वहाँ पढ़ेंगी तो निश्चित ही ये आजमाया गया चीज़ है, आपका विवाह में किसी भी प्रकार का बाधा होगा, निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। आप लोग YouTube पे डालिएगा, जैसा कि मैं 2 लाइन बता देती हूँ आप लोग को। जय जय सीता मैया ने गौरी माता के सामने ये स्तुति पड़ी थी श्री राम को पाने के लिए। तो यदि आप लोग को कोई मनोवांछित वर चाहिए या फिर से शादी ही शीघ्र चाहिए तो ये चीज कर सकती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी। ये 2 लाइन भी आप अगर लिख करके मोबाइल पे डालती हैं तो ये पूरा 8 लाइन का होता है, 8-9 लाइन होता है, आप लोग आ जाएगा। और आप ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे याद था, अभी 1-2 लाइन मैं भूल सकती हूँ, तो आप लोग वहाँ पढ़ करके और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। दूसरी चीज़, सुहागिन महिलाएं हो या पुरुष हो, यदि आपकी कोई मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप लोग मंदार के पुष्प की माला हर सोमवार के दिन जरूर शिवलिंग में किसी भी प्रकार से जैसे जल देंगे वैसे आप लोग अवश्य पहना दीजिएगा। यदि विकट परिस्थिति, कोई भयंकर बीमारी से आप परेशान हैं, तो वहाँ बैठ करके कि कोई भी मंत्र न पता हो तो ओम नमः शिवाय 108 बार रुद्राक्ष की माला पे अवश्य जपिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ, यदि आप लोग शांति से वहाँ बैठ करके कर लेते हैं पूरे 5 सोमवार, तो निश्चित ही आपकी असंभव से असंभव मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा को लिखे हुए सिर्फ महादेव ही काट सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी कि जो चीज़ आप लोग करते हैं कि नंदी के कान में लोग अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो वहाँ एक गलती मत कीजिएगा। 5 बार पहले ओम नमः शिवाय बोल करके तब अपनी मनोकामना बोली जाती है, और 1 रुपए का सिक्का अवश्य उनके चरणों में रख करके ही अपनी मनोकामना बोली जाती है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें आजमाई गई हैं, और इस प्रकार जब कोई चीज़ किया जाता है और यदि उसमें त्रुटि हो जाती है तो वो चीज़ पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार से नंदी के कानों में बोल करके आइएगा। सुहागिन महिलाएं हर सोमवार को जब पूजा करने जाएंगी तो अपने पैरों में महावर, नेल पेंट वगैरह, और चेहरे पर या चेहरे का मेकअप, बिंदी, सिंदूर, जितने भी श्रृंगार होते हैं, कहा जाता है शास्त्रों में 16 श्रृंगार करके ही जाना चाहिए शिव मंदिर शिव की पूजा करने। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग नंगे पांव शिव मंदिर जाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न है कि जैसे बहुत दूर है तो कैसे जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्लीपर भी पहन कर जा सकते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि इससे किसी चीज़ को अगर नियम पूर्ण किया जाता है तो जल्दी चीज़ें सफल होती हैं। तो हर आदमी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है दोस्तों, अपनी मनोकामना कोई ना कोई चीज़ रहती ही है जो जीवन में पाना चाहता है। तो पूजा पाठ तो ये 1 साल में आता है, जितना हो आप लोग अच्छे से ही कीजिएगा। मंगला गौरी का व्रत आप लोग को कब कब रखना है, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में डेट टाइम बता रखा है। मंगला गौरी का व्रत और शिवरात्र पड़ता है, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि 2 शिवरात्र हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अच्छे माने जाते हैं, जिससे पूरे साल की शिवरात्रि का फल मिलता है। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि और श्रावण मास की शिवरात्रि विशेष होती है, जिसका व्रत आप लोग को 2 अगस्त को रखना है दोस्तों। और इस बार पूर्णिमा तिथि अंतिम सोमवार यानी 19 अगस्त को आप लोग को प्राप्त होगी, बिना संशय किए हुए। यदि कथा कहलाते हैं, पूजा कहलाते हैं, तो 19 अगस्त के दिन आप लोग को कथा पूजा सब कहलाना है। और आज ही के दिन रक्षाबंधन भी है। तो कुछ विशेष चीज़ें आप लोग को पूर्णिमा के बारे में मैं उस दिन आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आप लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी बातें इसमें मैं बता दी हूँ। ये थी कुछ जरूरी बातें। और हाँ, लोगों का जैसे ये रहता है, कोई व्रत यदि उठाना है तो आप लोग, श्रावण मास का महीना बहुत पवित्र होता है, किसी से समझ लीजिए आप लोग को पूछने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आप लोग खुल करके कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में जरूर शुरू कीजिएगा। कृष्ण पक्ष मतलब शुरुआती कृष्ण पक्ष में आप लोग मत शुरू कीजिएगा। शुक्ल पक्ष में जब आप लोग व्रत शुरू करेंगे तो शुक्ल पक्ष हर दृष्टि से शुभ माना जाता है, इसलिए आप लोग अमावस्या के बाद जो चीज़ें, जैसे किसी भी दिन का साप्ताहिक हो, वार्षिक हो, मासिक हो व्रत उठाना हो, तो आप लोग व्रत उठाइएगा। तो दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी स्पष्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।